हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात कर रहे हैं हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस पर। आज की तारीख है 28 फरवरी 2023। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscgltnekal.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएस जल्टनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। सिंस हमारे एक हफ्ते से कोई क्लासेस नहीं आई है, इसलिए हम लोग बिना प्रीवियस क्विज को कवर किए लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर है जीसी मुर्मू। डिटेल्स देख लो। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 2027 तक 4 साल की अवधि के लिए अपने बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में काम करने के लिए चुना है। शीर्ष लेखा परीक्षक ने घोषणा की। फिलीपींस का सर्वोच्च लेखा महापरीक्षक संस्थान आईएलओ का वर्तमान बाहरी लेखा परीक्षक सीएजी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। सीएजी ने विवरण प्रदान किया जिसमें कहा गया कि आईएलओ ने एक बाहरी लेखा परीक्षक के नामांकन के लिए एक पैनल स्थापित किया था और सुपीरियर ऑडिट संस्थानों से प्रस्तावों का अनुरोध किया था। आईएलओ ने तकनीकी विशेषज्ञता और अन्य कारकों के आधार पर तकनीकी प्रस्तुतियों के लिए 3 सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों भारत, कनाडा और यूके का चयन किया। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए जीसी मुर्मू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ तेल और गैस क्षेत्र में एक समझौते पर स्वाक्षर करने के लिए तैयार है? करेक्ट आंसर है गुआना। डिटेल्स देख लो। तो भारत और गुआना तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमत हुए हैं, जिसमें दक्षिण अमेरिकी देश से दीर्घकालिक कच्चे तेल की खरीद और इसके अपस्ट्रीम क्षेत्र में निवेश शामिल है। तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुआना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की। नेताओं ने तेल और गैस क्षेत्र के संपूर्ण स्पेक्ट्रम में सीधे सरकार से सरकार के सहयोग पर सहमति व्यक्त की, जिसमें दीर्घावधि की वृद्धि, गुआना में अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों में भागीदारी, मिड स्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल है। भारत दुनिया भर में तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है और इसकी लगभग 85% तेल मांग विदेशों से आयात के माध्यम से पूरी की जाती है, जिसमें लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र से लगभग 10% शामिल है। बात करें यहाँ पर गुआना की, तो इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन, करेंसी गुआनीज डॉलर। नेक्स्ट देखो, कौन सा देश जैव विविधता चैंपियन के रूप में उभर सकता है? करेक्ट आंसर है भारत। डिटेल्स देख लो। तो जैव विविधता, समग्रता और हमारे जैविक संसाधनों की विविधता दुनिया के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। मॉन्ट्रियल कनाडा में संयुक्त राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन ने हमारे ग्रह की जैव विविधता के मूल्य के लिए एक मजबूत मामला बनाया। 2030 की प्रतिबद्धता, जिसका उद्देश्य 2030 तक दुनिया की 30% भूमि और उसके 30% महासागरों की रक्षा करके जैव विविधता के नुकसान को रोकना और उलटना है, यानी स्टॉप एंड रिवर्स। 19 दिसंबर 2022 को 188 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा अनुमोदित किया गया था। भारत एक जैव विविधता चैंपियन बनने में दुनिया का नेतृत्व करने की एक प्रमुख स्थिति में है, क्योंकि वर्तमान में दुनिया की आबादी का 17% और दुनिया के जैव विविधता हॉटस्पॉट का 17% हिस्सा है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अनुसार 13 मिलियन से अधिक प्रजातियां हो सकती हैं। हालांकि अभी तक केवल 1.75 मिलियन की पहचान की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में कीड़े भी शामिल हैं। नेक्स्ट देखो, किस राज्य की विधानसभा ने भर्ती परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है? करेक्ट आंसर है गुजरात। डिटेल्स देख लो। तो गुजरात विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया है, जो सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए 10 साल की जेल का प्रावधान करता है। बिल के प्रावधानों के अनुसार आरोपी को 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा, जिसे 1 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। इस विधेयक का उद्देश्य
अनुचित साधनों पर अंकुश लगाना है, जिसमें प्रश्न पत्र लीक करना या लीक करने का प्रयास करना, अनधिकृत तरीके से प्रश्न प्राप्त करना और अनधिकृत तरीके से ऐसे पेपर को हल करना शामिल है। कोई भी परीक्षार्थी, परीक्षा में शामिल होने वाला उम्मीदवार अनुचित साधनों में लिप्त होने पर 3 साल तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और कम से कम 1 लाख रुपए के जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। बात करें गुजरात की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है रानी की बाग, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। नेशनल पार्क्स में आता है गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मैनहोल की सफाई के लिए रोबोटिक स्क्वेंजर्स वाला पहला राज्य बन गया है? करेक्ट आंसर है केरल। डिटेल्स देख लो। तो केरल सरकार ने मंदिरों के शहर गुरुवायूर में सीवेज को साफ करने के लिए एक रोबोट स्क्वेंजर्स बैंडिकूट लॉन्च किया है, जो देश का पहला राज्य बन गया है जो अपने सभी चालू मैनहोलों को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करता है। जल संसाधन मंत्री रोशी ऑगस्टाइन ने राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत केरल जल प्राधिकरण द्वारा त्रिशूर जिले में गुरुवायूर सीवरेज परियोजना के तहत बैंडिकूट का शुभारंभ किया। रोबोटिक ड्रोन यूनिट, जो कि बैंडिकूट का प्रमुख घटक है, मैनहोल में प्रवेश करती है और रोबोटिक हाथों का उपयोग करके सीवेज को हटाती है, एक आदमी के अंगों के समान। रिलीज यह कहते हुए कि मशीन में वाटरप्रूफ HD विजन कैमरे और सेंसर हैं, जो मैनहोल के अंदर हानिकारक गैसों का पता लगा सकते हैं। केरल स्थित जैन रोबोटिक्स द्वारा विकसित बैंडिकूट ने हाल ही में केरल स्टार्टअप मिशन KSUM द्वारा आयोजित हडल ग्लोबल 2022 कॉन्क्लेव में केरल प्राइड पुरस्कार जीता था। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। बात करें यहाँ पर केरला की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है मुल्ला पेरियार डैम पेरियार, इडुक्की डैम पेरियार, काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडीशोला नेशनल पार्क, माथीगेटनशोला नेशनल पार्क, पंपदमशोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर पिनारई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनोत्री धाम में रोपवे बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। डिटेल्स देख लो। तो उत्तराखंड सरकार ने खरसाली में जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक 3.38 किलोमीटर रोपवे बनाने का अनुबंध किया है। 166.82 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला रोपवे यात्रा के समय को वर्तमान 2 से 3 घंटे से घटाकर सिर्फ 20 मिनट कर देगा। वर्तमान में तीर्थ यात्रियों को खरसाली से यमुनोत्री धाम तक पहुंचने के लिए 5.5 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा 2 निजी निर्माण कंपनियों अर्थात SRM इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और FIL इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड के तहत बनाया जा रहा है। रोपवे परियोजना बर्फीली चोटियों, ग्लेशियर्स और गर्म झरने के साथ बिंदीदार आश्चर्यजनक परिदृश्य के सुंदर हवाई दृश्य पेश करने के अलावा यात्रा के समय को केवल 15-20 मिनट तक कर देगी। रोपवे न केवल हिमालय के मंदिर की दूरी को कम करेगा, बल्कि तीर्थ यात्रियों, विशेष रूप से बुजुर्गों को इस तक पहुंचने के लिए कठिन ट्रैक करने से भी बचाएगा। बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है लखवा डैम यमुना, टेहरी डैम भागीरथी, रामगंगा डैम रामगंगा। नेशनल पार्क्स में आता है राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गरसेन, गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, इसके CM है पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत 2023 में क्रिप्टो अपनाने के लिए तैयार डैश सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में उभरा है। करेक्ट आंसर है 7वां। डिटेल्स देख लो। तो हेज विद क्रिप्टो शोध के अनुसार भारत 2023 में 6.12 के स्कोर के साथ क्रिप्टो को अपनाने के लिए तैयार 7वें सबसे बड़े देश के रूप में उभरा। 2023 में 10 में से 7.37 के स्कोर के साथ ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है,
जब क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की बात आती है। क्रिप्टो करेंसी और अन्य डिजिटल संपत्ति की बिक्री ऑस्ट्रेलिया में कानूनी और विनियमित है। इसके बाद यूएसए 10 में से 7.07 के स्कोर के साथ क्रिप्टो अपनाने में दूसरे सबसे बड़े देश के रूप में रैंक करता है। रैंकिंग बार ब्राजील 6.81 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर आता है और क्रिप्टो के लिए औसत मासिक खोजों में 355% की भारी वृद्धि देखी गई है। दिसंबर 2022 में हस्ताक्षरित एक नया बिल पूरे ब्राजील में क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अलुवा में अपने कॉर्पोरेट मुख्यालय में 100 केडब्ल्यू का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? करेक्ट आंसर है फेडरल बैंक। डिटेल्स देख लो। तो फेडरल बैंक ने अलुवा में अपने कॉर्पोरेट मुख्यालय में 100 केडब्ल्यू ऑन ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया है। फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ श्याम श्रीनिवासन ने सौर सुविधा का उद्घाटन किया और इसे संगठन के स्थायी पथ में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। यह कार्यक्रम स्थायी ऊर्जा का समर्थन करने और हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए है। बैंक के सौर संयंत्र की स्थापना में अब 300 केडब्ल्यूपी की संयुक्त क्षमता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा उपयोग में 20% की कमी आएगी। फेडरल बैंक लिमिटेड भारत में एक निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसका मुख्य कार्यालय अलुवा कोची, केरल में है। भारत के कई राज्यों में स्थित बैंक की 1336 शाखाएं हैं। इसके अतिरिक्त यह दुबई, अबू धाबी, कतर, कुवैत और ओमान में प्रतिनिधि कार्यालयों का रखरखाव करता है। नेक्स्ट देखो, किस देश को अपना पहला डिजिटल नागरिक मिला है? करेक्ट आंसर है भूटान। डिटेल्स देख लो। तो भूटान ने अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक कदम उठाया है। हिमालयी राज्य को अभी अभी अपना पहला डिजिटल नागरिक मिला है। भूटान नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी एनडीआई मोबाइल वॉलेट रॉयल हाइनेस दिग्यालसे यानी प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक भूटान के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं। विचाराधीन प्रणाली नागरिकों को सुरक्षित और सत्यापन योग्य साख प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करती है, जो उनकी पहचान साबित कर सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के भूटान के प्रयासों का लगातार समर्थन किया है। दोनों देश विभिन्न प्रौद्योगिकी पहलों पर सहयोग कर रहे हैं। इसमें भूटान के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे का निर्माण शामिल है। भारत सरकार इसके संचालन की लागत को कम करने के लिए रियायती दर की सुविधा प्रदान कर रही है। बात करें यहाँ पर भूटान की, तो इसकी कैपिटल है टिम्फू, करेंसी भूटानीज नगल्ट्रम, इसके किंग है जिग्मे खेसन नामग्याल वांगचुक। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए, चीन विकास बैंक से किस देश को $700 मिलियन का फंड मिला है? करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। डिटेल्स देख लो। तो पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा कि उनके देश को चीन विकास बैंक से $700 मिलियन का फंड मिला है। जमा इसलिए आता है क्योंकि पाकिस्तान अपने भारी ऋण से जूझ रहा है और 3 सप्ताह से कम के आयात को कवर करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त डॉलर है। ऋण देश के घटते विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करेगा और पैसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में आने की उम्मीद है। पाकिस्तान $500 मिलियन और $800 मिलियन के 2 और वाणिज्यिक ऋणों को पुनर्वित्त करने पर भी विचार कर रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान फरवरी के अंत तक या मार्च 2023 के पहले सप्ताह तक $2 अरब तक के चीनी ऋण को पुनर्वित्त करने का लक्ष्य बना रहा है। चीन की इस जमा राशि से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कुछ दबाव कम होने की उम्मीद है, जो महामारी और बाहरी कर्ज के कारण संघर्ष कर रही है। बात करें यहाँ पर पाकिस्तान की, तो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रूपी। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो आईएलओ के एक्सटर्नल ऑडिटर बने हैं जीसी मुर्मू। ऑयल एंड गैस सेक्टर में इंडिया ने गुआना के साथ पैक्ट साइन किया। इंडिया इमर्ज हो सकता है एज ए बायोडाइवर्सिटी चैंपियन। रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में पेपर लीक को कम करने के लिए बिल पास किया है गुजरात सरकार ने। मैनहोल्स को क्लीन करने के लिए रोबोटिक स्क्वेंजेस का यूज करने वाला पहला स्टेट बना है केरला। यमुनोत्री धाम पर रोपवे बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उत्तराखंड सरकार ने।
2023 में क्रिप्टो को अडॉप्ट करने के लिए इंडिया इमर्ज हुआ है एज 7th बिगेस्ट नेशन। अलुवा में 100 kWp का सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किया है फेडरल बैंक ने। भूटान को मिला है अपना पहला डिजिटल सिटीजन। और चाइना डेवलपमेंट बैंक से $700 मिलियन फंड रिसीव हुआ है पाकिस्तान को। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।